दहन, ध्यान सुफल है अर्घ समाधि। मुनिवर तुमको अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या 100 जीवन, गुरुवर तुम्हें ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट गौरझामर के मूलयक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मिजाजों की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु महाराज जी। धर्म स्नेही भवात्माओं, इस संसार में संसारी प्राणी निरंतर 5 प्रकार के दुखों को प्राप्त होता रहता है। 5 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? जन्म, जरा और मृत्यु। जन्म के दुख सब समझते हैं। 9 माह तक गर्भ में रहना पड़ता है और ऐसे निंद स्थान पर निकालना पड़ता है। कैसी दशा होती है सब भूल गए। जन्म हो जाता है और सभी लोग खुशियां मनाने लगे। अतीत में कैसे दुख प्राप्त किए सब भूल जाता है। तो बार बार जन्म के दुख, आप लोग आदिनाथ भगवान की पूजा करते हैं, उसकी जयमाल आती है, बड़ी वैराग्यप्रद वह जन्म जयमाला है। माता खावे चर परो, मुँह लगे संताप। इधर चरपरा खाते हैं और चरपरा रस उसके शरीर पर एक एक अंगों पर चला जाता है। संताप उत्पन्न हो जाता है। कड़वा रस गया, चरपरा गया, तीखा गया, अनेक प्रकार के निरंतर ये जन्मों के दुख। त्रिंचों में भी इस प्रकार के जन्म के दुख, नारकियों में भी जन्म के दुख ये बार बार उठाना पड़ते हैं। और फिर जन्म होता है तो फिर बुढ़ापा भी आता है। बुढ़ापे के भी दुख हैं। बुढ़ापे के क्या दुख हैं? अर्धमृतक सम बूढ़ा, वृद्ध दशा में अधमरे हो जाते हैं, इसलिए अर्धमृतक कहा। क्योंकि इंद्रियां आदि सब शिथिल पड़ी रहती है और पड़े रहो, खांसते रहो। ऐसी दशा होती है, कोई उठ नहीं पाता, कोई अच्छे से बैठ नहीं पाता, कोई चल नहीं पाता। किसी की आंखें खराब हो जाती हैं, किसी के कान खराब हो जाते हैं, किसी की आंतें खराब हो जाती हैं, पचता नहीं, दांत भी खराब हो जाते हैं। ये सब चीज़ें इसलिए वृद्धा अवस्था किसको अच्छी लगती है? हाथ उठाओ। कोई को अच्छी नहीं लगती।
नहीं महाराज, हमारे तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कोई देख ना ले उसके पहले ही हम काले करा करके आ जाते। चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आ जाएं, इसके लिए अच्छी अच्छी क्रीम बाजार में मिलती रहती है। और निरंतर स्मरण ना आ जाए, ये बुढ़ापा ना आए, इसके लिए अच्छी अच्छी औषधियों का भी प्रयोग करते रहते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में लाठी लिए हुए है और वह बिल्कुल झुक गया है, 90 अंश का कोण बन गया है और वो लाठी लेकर के ऐसे चल रहा है। दो चार युवा शरारत करने वाले उन वृद्ध दादाजी को देख करके थोड़ी सी मनोरंजन करने लगे और दादाजी से उनसे कहते हैं, दादाजी आपका क्या गिर गया है जो नीचे आप बिल्कुल ऐसे ऐसे ढूंढ रहे हो? क्योंकि गर्दन भी हिलती रहती है और नीचे भी है, और ऐसे क्या देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, क्या गिर गया है? तो दादाजी बड़े अनुभवी थे और बहुत अच्छा उत्तर दिया कि युवाओं, मेरी जवानी गुम गई है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, कहीं तुम्हारी जवानी ना गुम जाए, सावधान रहना। बस उनको समझ में आ गया कि ये बुढ़ापा तो एक दिन सबका आना है। तो जन्म के दुख, बुढ़ापे के दुख और मृत्यु के दुख, मृत्यु के दुख बार बार इस संसार में इस जीव को मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। इसलिए संसारी प्राणी हमेशा किससे डरता है? मृत्यु से डरता है। कहीं मृत्यु आ ना जाए। और शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने कहा कि यह संसारी प्राणी मृत्यु से डरता है, लेकिन आज तक उससे छुटकारा मृत्यु से छुटकारा मिला है क्या? अभी मृत्यु हो गई, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु हो गई, आज तक छुटकारा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मृत्यु से छुटकारा चाहते हैं, बुढ़ापे से छुटकारा चाहते हैं, जन्म से छुटकारा चाहते हैं, तो क्या करो? हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि मृत्यु से अब डरना छोड़ दो। जो मृत्यु से डरता नहीं, मृत्यु उससे डर करके भाग जाती है। अगर मृत्यु से डरना है तो कब तक डरो? जब तक वह सामने नहीं आई। अगर आ गई है तो फिर तो डट करके मुकाबला करो, मृत्यु से लड़ो, मृत्यु का स्वागत करो। तो मृत्यु का स्वागत करते हैं, मृत्यु से डरते नहीं, मृत्यु से लड़ जाते हैं, एक दिन वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्रों में ऐसे कितने उदाहरण हैं। कई बार शास्त्रों में सियार का उदाहरण तो प्रसिद्ध है कि एक सियार ने ऐसे मुनिराज से संकल्प लिया कि रात्रि में मैं चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करता हूँ। सियार होकर के रात में नहीं खाता, दिन में ही वह भक्षण करता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे उस सियार के इतने अच्छे परिणाम हो गए कि मद्य मांस आदि का भी उसने त्याग कर दिया। मांस भक्षण नहीं करेंगे, जो भी रूखा सूखा कहीं मिल गया उसको खा करके वह अपना जीवन निकाल रहा है। गर्मी के दिन हैं, उन गर्मी के दिनों में
उस सियार ने ऐसा रूखा सूखा भोजन कर लिया, उसको प्यास लगी है और वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। लेकिन देखता है कि एक गहरी बावड़ी है जिसमें सीढ़ियां लगी हुई हैं। उतर जाता है उन सीढ़ियों के माध्यम से और नीचे देखता है अंधकार दिखाई दे रहा है। प्यास लगी है लेकिन अंधेरे में तो उसने सब कुछ खाने पीने का त्याग कर दिया। अब वह पानी नहीं पी रहा है, उसको अपना नियम दिखाई दे रहा है, संकल्प दिखाई दे रहा है कि एक बार मुझे ऐसे मुनिराजों से ये नियम मिले हैं, ये संकल्प मिले हैं, इनके माध्यम से मेरा कल्याण होने वाला है। मैं तोड़ूंगा नहीं। और ऊपर आ जाता है, लेकिन ऊपर आता है तो उजेला है। फिर विचार करता है कि कहीं दिन हो गया है, नीचे जाता है अंधकार है। ऐसे करते करते गर्मी का समय था, प्यास तेज लगी थी, थक गया और एक बार फिर पुनः पहुंचा और रास्ते में वापस पुनः लौट करके ऊपर आ रहा था। इतने में उसके प्राण निकल गए, लेकिन उसने अपना प्रण नहीं तोड़ा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाएं लेकिन जो वचन दिए हैं, देव शास्त्र गुरु के लिए दिए हैं, उन वचनों को तोड़ता नहीं। और वह मर करके उच्च कुल में जन्म हो गया, राजकुल में जन्म हो गया और वह प्रसिद्ध हो गया। प्रीतिंकर के रूप में वह प्रसिद्ध हुआ और उसी भाव में उसने सारे सुखों को प्राप्त किया और सन्यास धारण करके ऐसी दिगंबर मुद्रा को धारण करके कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और बाकी के बचे हुए कर्मों को नष्ट करके इस संसार के जन्म जरा और मृत्यु रूपी इन दुखों से छुटकारा पा गया और वह अजर अमर बन गया। इसलिए अचरसी ने खाई को लिखा है, जरा ना चाहूं, जरा ना चाहूं, अजरामर बनूं। जरा ना चाहूं, अजरामर बनूं, नजर चाहूं। जरा ना चाहूं, इसके दो अर्थ हैं। जरा माने थोड़ा भी मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि यह चाह ही तो संसार में दाह का कारण बनती है। चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिन्हें कछु न चाहिए बेसाहनपति साह। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे सहनसाओं के भी सहनसाह साय होते हैं, जिनके अंदर चाह और चाहत चिंता चली गई। तो जरा मैं नहीं चाहता हूं, थोड़ा भी नहीं चाहता। और जरा माने बुढ़ापा भी होता है, बुढ़ापा भी ना, फिर क्या चाहूं? अजर अमर बनूं, अजरा अमर बनूं। अजर मतलब बुढ़ापे से रहित और अमर यानी मृत्यु से रहित बनूं। नजर चाहूं, ऐसी मैं भगवान दृष्टि चाहता हूं, मुझे ऐसी दृष्टि प्राप्त करो, मुझे ऐसी सम्यक दृष्टि प्राप्त करो भगवान। ऐसी मैं नजर चाहता हूं जिसके माध्यम से मेरे अंदर संतोष आ जाए और मैं कुछ चाहूं नहीं, बस अजर अमर बन जाऊं। ऐसी हमारे लिए दृष्टि चाहिए। इसलिए हे बब्बात्माओ, अनंतों बार हमने मृत्यु के दुख उठाए हैं, मृत्यु के गाल में गए हैं। इस बार हमें मृत्यु को जीतना है।
एक सेठ ने भव्य जिनालय का निर्माण कराया और निर्माण कराने के बाद चित्रकार से कहा कि मंदिर के बाहर एक मृत्यु का चित्र बनाओ। किसका चित्र? मृत्यु का, जिससे मंदिर आने वालों को भगवान के दर्शन के पहले मृत्यु का ज्ञान हो जाए, भान हो जाए कि मृत्यु क्या होती है। इसका कोई भरोसा, ये कब आ जाए पता नहीं चलता और व्यक्ति यहाँ से चला जाता। आयु क्षीण मरणम, आयु का क्षय हो जाना। आपको गिनती की ये श्वासें मिली हैं और एक एक श्वास आपकी निकल रही है। एक दिन अंतिम श्वास भी आएगी, इसका ख्याल आपको होना चाहिए। इस खाल में आप रहते हैं, खाल में आप रहते हैं। खाल क्या है? ये शरीर है जो खाल को ओढ़े हुए है। इस खाल में आत्मा बैठा हुआ है, इस शरीर में, जिसके पास जानने देखने की शक्ति है, वही आत्मा है। आप जान रहे हो कि नहीं? देख रहे हो कि नहीं? अभी आत्मा है। जिस दिन आत्मा इसमें से निकल जाती है, अब कहो देखो मुझे, दिख रहे हो? आंखें ज्यों की त्यों हैं, या तो बंद रहेंगी या खुली रहेंगी। सुन रहे हो? क्योंकि अंदर आत्मा राम नहीं है, चले गए हैं। अब ना जानना होता है ना देखना होता है। तो खाल में अपनी आत्मा का ख्याल बना रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और यह आत्मा जो अंदर बैठी हुई है, एक सीमा लेकर के आई है। इतनी आयु के साथ वह आत्मा यहाँ पर रहेगी और जिस दिन यह आयु पूर्ण होगी, आत्मा यहाँ से निकल करके दूसरे शरीर में चली जाएगी, अपने अपने कर्म के अनुसार चली जाएगी। तब चित्रकार ने एक चित्र बनाया और उस चित्र को ऐसा विकराल बनाया कि लोग उसको देख करके घबरा डर गए। यही मृत्यु है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए है और भयानक रूप उसका है। उसने सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। सेठ जी आए और मृत्यु का विकराल चित्र देख करके विचार करने लगे कि मृत्यु का चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इसके हाथ में ये कुल्हाड़ी शोभित नहीं हो रही। इस कुल्हाड़ी को निकालो और इसमें एक चाबी बनाओ। हाथ में क्या पकड़ा दो? चाबी। तुमने कुल्हाड़ी क्यों बनाई? वह कहता है कुल्हाड़ी इसलिए बनाई कि मृत्यु जब आती है तो सब कुछ छिन्न भिन्न करके चली जाती है, इसलिए मैंने कुल्हाड़ी बनाई। तब सेठ जी कहते हैं कि मृत्यु उनको ही छिन्न भिन्न करती है जिन्हें मृत्यु का ज्ञान नहीं होता, जिन्हें अपने आत्मा का भान नहीं होता, जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता। ऐसे लोग के लिए ही यह मृत्यु छिन्न भिन्न करती है। लेकिन जिनके लिए धर्म, धर्मात्मा और अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, ऐसे विवेकी विद्वान पंडितों का वह आयु कभी छिन्न भिन्न नहीं करती। वह तो मरण के बाद उनके लिए जीवन का एक नया द्वार खोलती है, स्वर्ग के ताले खोल देती है, अच्छी गतियों के ताले खोल देती है।
क्या? वो चाबी, इसलिए चाबी बनाओ, क्योंकि मृत्यु का डर, मृत्यु का शोक, मृत्यु का सोच आदि आदि उनको होता है जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जिनको धर्म का ज्ञान होता है वह व्यक्ति मृत्यु से डरते नहीं, मृत्यु का स्वागत करते हैं और मृत्यु उनके लिए एक नया द्वार खोलती है। इसलिए हे बब्बात्माओं, इस मनुष्य जीवन पा करके अच्छी तरह से सम्यक मरण करने की तैयारी में लग जाओ। जन्म की तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन मरण की तैयारी वही करते हैं जो अपने जीवन में अच्छे अच्छे व्रत, नियम, संयम आदि को अपनाते हैं। अभी बताएंगे हम कि दुख को छूटने के उपाय कितने हैं जो दुख को जड़ से नष्ट कर देते हैं। तो उसमें आया है वृतशीलम तपोदानम, वृतशीलम तपोदानम संयमोर अर्हत पूजनम विच्छित्ते दुखम सर्वम सर्व प्रोक्त मेतत न संशया। ये 6 चीजें दुख को जड़ से नष्ट कर देती हैं। कौन सी 6 चीजें हैं? तो सबसे पहले व्रत है। कोई ना कोई व्रत यानी संकल्प अपने जीवन में होना चाहिए। अच्छे अच्छे व्रत बताए हैं। ये व्रत जो अटलता के साथ पूर्ण रूप से पालन करता है, बहुत जल्दी उसके लिए सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सभी प्रकार के सुख प्राप्त। जैसे अभी उदाहरण दिया कि रात्रि भोजन में के त्याग में श्यार ने एक व्रत लिया और अगले ही भाव में वह सुखी हो गया। ऐसे ही बहुत सारे व्रत हैं। कोई ना कोई व्रत अपन को अपने जीवन में संकल्प पूर्वक धारण करना चाहिए। और भी व्रत होते हैं, जैसे अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना, अथवा नमोकार मंत्र के व्रत हैं, पंच कल्याणक के व्रत हैं, पर्युषण पर्व के व्रत हैं, अनेक प्रकार के व्रत हैं। कोई ना कोई एक व्रत अच्छी तरह से संकल्प पूर्वक दृढ़ता के साथ करना चाहिए। ये दुखों को नष्ट करने वाली चीजें हैं। व्रत शीलम, शील का जो अपने जीवन में पालन करता है, ब्रह्मचर्य को धारण करता है जीवन पर्यंत के लिए, ऐसा व्यक्ति वह शीलवान कहलाता है। सदाचार जिसके जीवन में आ गए। तपो यानी अपने जीवन में तप करना। तपने के बाद वस्तु कुंदन से खरी हो जाती है, अग्नि की साक्षी पूर्वक। ऐसे ही जो अपने जीवन में उपवास आदि तपों को करता है, भैयावृत्ति आदि तपों को करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को बिल्कुल खरा चोखा बना लेता है। और दानम, कुछ ना कुछ दान अवश्य प्रतिदिन करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जिसके पास नहीं होते उसको पशु संज्ञा दी गई है नीतिकारों। एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये नीति श्लोक हैं। बचपन में ये नीति श्लोक कंठस्थ कराए जाते थे संस्कृत आदि में, क्योंकि ये जीवन पर्यंत काम आते थे। उन बच्चों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को दिमाग में बिठा दिया जाता। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। जिनके पास न कोई विद्या है,
न तप है, न दान है, जो दान नहीं करते, न जिनके पास किसी प्रकार का ज्ञान है, न किसी प्रकार के अच्छे अच्छे गुण हैं, न किसी प्रकार का धर्म है। ऐसी चीजें अगर जिनके पास नहीं हैं, ते मर्त लोके भुवि भार भूता, इस पृथ्वी पर भार है। मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, मनुष्य के रूप में कौन है? बिना पूछ के मृग माने पशु होता है, बिना पूछ के क्या है? पशु है, जिनके पास ऐसा नहीं। इसलिए इस मनुष्य जीवन में इन अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए विद्या की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तप की प्राप्ति के लिए, अच्छे अच्छे दान की प्राप्ति के लिए, गुणों की प्राप्ति के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहो और ये चीजें अपने आप में प्राप्त करो। नहीं तो आप इस पृथ्वी पर क्या माने जाओगे? भार हो जाओगे। और पशु का उदाहरण दिया, लेकिन पशु भी कुछ ऐसे पशु होते हैं जो भार नहीं होते, सभी उनका आभार मानते हैं। गाय को भार मानते हो? जो गाय को भार मानते हैं वो ऐसी गायों को कत्ल खाने भेज देते हैं, बेच देते हैं। लेकिन वास्तव में भारतीय संस्कृति कहती है कि इनको आभार मानो। आपके घर में अगर आपके ये गाय बैल आदि वृद्ध हो गए हैं तो अपने घर में जैसे बुजुर्गों की सेवा करते हो, ऐसे ही उनकी भी सेवा करो। लेकिन आपका स्वार्थ इतना बढ़ता गया कि अब पालने की जरूरत नहीं। महाराज अपने मोड़ी मोड़ा तो पाल नहीं पा रहे, आप कहते हो गायों का पालन करो। तो पहले जो सेठ लोग होते थे, हमने आनंद सेठ की कथा आप लोगों को सुनाई है, कैसे सेठों के पास, आनंद सेठ के पास 4 गोकुल थे। कितने गोकुल? एक गोकुल में 10,000 गायें। 4 गोकुल में कितनी? 40,000 गायों का स्वामी था। चक्रवर्ती के पास करोड़ों गायें होती हैं। पढ़ो शास्त्रों को, उठा लो। और आप अब एक का पालन नहीं कर पा रहे, मतलब आपके अंदर स्वार्थ वृत्ति आ गई। लोगों के अंदर जब स्वार्थ वृत्ति आती है तो इस प्रकार की क्रियाएं उनके अंदर देखने लगती हैं। और अगर गायों का जो पालन नहीं कर सकते, वो अपने माता पिता का भी पालन नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों का भी पालन नहीं करेंगे। जाओ भगो यहां से, थोड़े से बड़े हो गए, जाओ कमाओ खाओ। ऐसे होते हैं बच्चों को, 8-8 10-10 साल के हो जाते हैं, जाओ कमाओ खाओ, कहाँ से खिलाएंगे तुम्हें। और बच्चे निकल पड़ते हैं काम करने के लिए, गाड़ी आदि पहुँच करके पैसे कमाते हैं, दूसरों की सेवा करके कमाते हैं। ये दशा हो जाती है। स्वार्थी व्यक्तियों की ऐसी होती है स्थिति, क्योंकि कर्म तो है, किसी को छोड़ता नहीं, इसलिए अच्छे कर्म करो। अब आपके अंदर ऐसा स्वार्थ आ गया तो आपको गाड़ी रखने के लिए तो जगह है, गाड़ियों के लिए तो आप गैरेज बना लेते हैं, लेकिन गाय के लिए नहीं। सार है, पहले सार होती थी और उसमें भी सार में सारभूत गौ रहती थी, और गौ में भी सारभूत गौरस रहता था। उस गौरस में जो दूध होता है, उस दूध में भी सार घी रहता था, उसमें सार ही सार रहता था, असार कुछ भी नहीं। यानी उसके पंचगव्य वो सब सारभूत माने गए हैं। ये है, और आप लोगों को भार लग रहा है। कैसे हो कल्याण?
बताओ। लेकिन कुछ भी आज भी उस भारतीय संस्कृति, वैश्यों की संस्कृति, बड़कों की संस्कृति आज भी सुरक्षित है और इन सब का वह अच्छी तरह से पालन करते रहते हैं और उसके माध्यम से अतिथि सत्कार बहुत अच्छा होता है। गोरस से सबसे श्रेष्ठ अतिथि सत्कार 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन्होंने प्रथम आहार में आदिनाथ भगवान को छोड़ दो, बाकियों ने क्या लिया? क्षीरान्न, क्षीर और अन्न, दूध और चावल की खीर। ये सर्वश्रेष्ठ अतिथि, उत्तम से उत्तम पात्र तीर्थंकर होते हैं और जिनके यहाँ वो आहार कर लेते हैं, उसी भाव से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अक्षय निधि उसको मिल जाती है। पंच आश्चर्य होते हैं, उसके यहाँ रत्नों की वृष्टि हो जाती है। आप लोगों के लिए हमने सुनाया था एक संस्मरण आचार्य भगवंत का। आचार्य भगवंत का चातुर्मास नैनागिर में हुआ। उस समय शुरुआत की बात थी, लोग गाड़ियों से आते थे। कौन सी गाड़ी? बैलगाड़ी में बैठ करके आते थे। वहां पर चौका लगाने वहीं हीरापुर के एक श्रावक बैलगाड़ी से आए और साथ में एक अपनी गाय को भी लाए और चौका लगाया। उस गाय से जितना दूध निकलता था अपने चौके में रख लेते थे और आसपास के चौकों को भी, फिर भी पूरे चौकों में वह नहीं हो पाता था। एक दिन उनके यहाँ आचार्य भगवंत के आहार हुए। गैया भी वहीं पर बाहर खड़ी हुई थी और जब आहार हुए तो गैये ने पूरे आहार देखे और वह इतनी आनंदित हुई वह गाय कि आज मैं धन्य हो गई, आज मेरा दूध ऐसे महान तपस्वी आचार्य भगवंत के लिए उपयोग हो गया। उसको शाम को जब दूध लगाया तो उसका दूध पहले 5 लीटर दूध देती थी, फिर 8 लीटर दूध देने लगी। ऐसे उन गायों के अंदर भी धर्म होता है, उनके अंदर भी दया करना होती है, उनकी गौ प्रकृति होती है। इसलिए अपने अंदर की ये प्रकृति दूर होती चली जा रही है। इसलिए हम ऐसे उन पशुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे, उनका पालन नहीं कर पा रहे। उनका पालन आप क्या करोगे? अगर वो आपके यहाँ रहेंगे तो आपके धर्म का पालन बहुत अच्छे से होगा। मर्यादा का दूध, मर्यादा का घी, मर्यादा की सारी चीज मिलेंगी। लोग जब यात्रा के लिए निकलते हैं और निकलते समय अगर गाय बछड़े को दूध पिला रही हो तो बड़े खुश हो जाते हैं। हम लोग इंदौर में थे, वहां पर 24 समूह 172 समूषण विधान चल रहा था। इतने में कहां से? बागड़ से लोग आए, घाटोल से लोग आए। और घाटोल से लोग आए और जैसे ही आए और उन्होंने देखा कि वहां से हमारे दर्शन करके बाहर निकले तो गाय बछड़े को दूध पिला रही थी और कहने लगे, महाराज हमें तो बहुत शुभ संकेत मिल गए हैं, आपका चतुर्मास जरूर हमें मिलेगा। हमें पता नहीं, कोई को पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा अभी घाटोल कहाँ, हम कहाँ, ये तो हो ही नहीं सकता ऐसे। लेकिन उनको संकेत ऐसे मिल गए और उनकी बात भी सत्य हो गई और हम लोगों का संकेत आ गए, बागड़ जाना है और बागड़ में घाटोल में चातुर्मास हुआ। ऐसे इनके माध्यम से शुभ शुभ लक्षण शुभ होता रहता है। गौ का रब यानी आवाज सुनकर के यह भारत गौरव का अनुभव करता है, लेकिन आज वह गौरव का अनुभव बड़े लोग कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है।
इसलिए इस सब दान के बारे में कहा कि ये जड़ से नष्ट करने वाली है। तप जो है वह अपने आप को कुंदन बनाने वाला है। तो वृत्तशीलम तपोदानम संयमोर अर्हत पूजन, अपने जीवन में संयम धारण करना, इंद्रियों का संयम करना और अपने जीवन में प्राणियों के ऊपर दया धारण करना, प्राणियों की रक्षा करना, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। ये संयम अपने आप में ऐसा होता है सभी प्रकार के दुखों को छुड़ाने में समर्थ है। और अर्हत पूजनम, ऐसे अरहंत भगवान की, देव शास्त्र गुरु की यह पूजन जो की जाती है, यह पूजन भी सभी प्रकार के दुखों को छुड़ा देती है। पूजन में तो मेढक प्रसिद्ध है, उसने भगवान की पूजा के भाव लिए, इसलिए उसने स्वर्ग के सुखों को प्राप्त किया। एक एक द्रव्य से जो भगवान की प्रतिदिन पूजन करता है तब जाकर के स्वर्ग के वैभव को प्राप्त होता है। फिर जो आठों द्रव्य रख करके भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजन करता है, फिर उस स्वर्ग के सर्वश्रेष्ठ सुखों को ना प्राप्त कर ले, इसमें क्या कोई संदेह है? अवश्य ही प्राप्त करेगा वह, ऐसा कहा। तो ये 6 चीजें हैं जो दुखों को जड़ से नष्ट करते हैं, इसलिए इनको अपने जीवन में अपनाओ। जिसके पास 1 है वह पुण्यात्मा है, 2 है तो उससे ज्यादा है, 3 है तो उससे ज्यादा है, 4 है तो उससे ज्यादा है, 5 है तो उससे ज्यादा है, और 6 है तो फिर महापुण्यात्मा वह जीव है इस पंचम काल में जो अपने दुखों को नष्ट कर। इसलिए यह संसार दुखों से भरा हुआ है। जन्म, जरा और मृत्यु, ये ऐसे दुख देने वाली वस्तुएं हैं। इसलिए आत्माओं अच्छी तरह से संकल्पित हो जाओ कि अब हमें मृत्यु को जीतना है, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना है। कैसे होगी बताओ? इससे भयभीत नहीं होना, डरना नहीं। ऐसे कार्य करो जिसके माध्यम से अंत समय में अच्छी तरह से सबका त्याग करते हुए, शरीर के प्रति भी ममत्व छोड़ते हुए और पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए, ओंकार का स्मरण करते हुए और यहाँ से विहार। शरीर में से आत्मा विहार कर जाती है। कहाँ? अभी आप शरीर सहित विहार कर रहे हो, फिर वह शरीर में से कहाँ जाती है? नए महल में। पुराने महल छोड़ करके या पुराने टपरा जो घर हैं इनको छोड़ करके और MP नगर के हैं, बोलो यहाँ के जो टपरा है इनमें रह रहे हो, और अगर आपका अच्छा भव्य मकान MP नगर में रोड पर बिल्कुल बन जाए तो यहाँ आप इस घर को छोड़ करके जाना है तो रोते हुए जाओगे क्या? हैं? कैसे जाते हो? नए मकान में जब प्रवेश करते हैं सबको कार्ड बंटवाते हैं, मिठाई भोजन तैयार और गाजे बाजे के साथ। और जब यहां से अगर कोई मरने लगता है तो बाजी बजवाते हो हैं? मरने के बाद भी कई लोग नहीं बजवाते। काहे को भैया? उल्टे बाजे मरने के पहले ही मृत्यु का स्वागत करो, तैयारियां करो आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ। अब मुझे समाधि मरण लेना है। सब कुछ छोड़ने की, मृत्यु हमें छोड़ करके चली जाए उसके पहले सब चीजों को छोड़ दो, नहीं तो ये
छूटने वाली हैं, छूट जाएंगी, लेकिन कोई सार नहीं निकलेगा। लेकिन छोड़ दोगे तो सारभूत। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, और बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे छोड़ोगे वैसे ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि निरंतर ये कर्मों का बंध अपने भावों के अनुसार चल रहा है। इसलिए बात्माओं, इन संसार के दुखों से छूटना चाहते हो तो अच्छे अच्छे इन कर्मों को आप करो। व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन सुख की प्राप्ति उसको होती नहीं। मृत्यु से डरता है, लेकिन मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं, अगर सुख चाहते हो तो इच्छाओं का दमन करो। इन अभिलाषाओं का त्याग करो, संसार के विषय भोगों की अभिलाषाओं का त्याग करो। जो जितना त्याग करता चला जाता है, उतना ही व्यक्ति सुखी होता चला जाता है। एक राजा बीमार पड़ गया। सभी वैद अच्छे अच्छे बुलाए गए, लेकिन किसी वैद को समझ में ही नहीं आ रहा है कि रोग क्या है। कोई रोग नजर नहीं आ रहा है और ये बीमार है। तब कोई एक विशेष साधु महाराज आए और राजा के पास पहुंचते हैं, राजा को कैसे क्या है। तो राजा के थोड़े से भावों को पकड़ लेते हैं और समझ में आ जाता है कि राजा अपने राज्य से संतुष्ट नहीं, वह और अपने राज्य को विशेष विशेष बढ़ाना चाहता है। इसी चिंता में वह बीमार रहता है। और वो महाराज आए, कहने लगे, ठीक है, ये आपके राजा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इन्हें ऐसे व्यक्ति के कपड़े ला करके दो जो व्यक्ति सुखी हो। अब गए, प्रत्येक घर में गए, यहां तो सब सुख से हैं कि नहीं, कोई दुख तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई किसी को किसी प्रकार का दुख है। ढूंढते गए, कोई मिला ही नहीं जो संपूर्ण सुखी हो। एक व्यक्ति जो था, नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ करके चैन की बंसी बजा रहा था। बंसी बजा रहा था, वो चैन की बंसी कहलाती है। बंसी वही बजाते हैं जिन्हें अब कोई आकुलता नहीं है, शांति से बैठ गए और बंसी ले ली और बजा रहे। क्योंकि जिन्हें चैन नहीं होता वे बंसी, वे तो अपनी चैन को ही देखते रहते हैं। एक व्यक्ति सभा में ऐसे ही आ गया, आचार्य जी के सामने अच्छे सूट बूट में और अच्छी सोने की चैन बनवाई और पहन करके आ गए, और थोड़े से इधर के बटन खुले हैं और ऐसी वह चैन दिख रही है, थोड़ी सी वो ढक गई, तो बार बार ऐसे ऐसे वो कर रहे थे। तो आचार्य जी की नजर पड़ी कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। फिर आचार्य ने उसको पकड़ लिया और कहा, प्रदर्शन तो उथला, दर्शन पे दर्शन गहराता है। लोग प्रदर्शन में ही जीते हैं कि चैन तो बनवा ली है, लेकिन कोई जब तक तारीफ नहीं करे तब तक चैन से नहीं बैठते। और किसी ने तारीफ कर दी तो थोड़ा सा चैन, न दिन में चैन न रात में चैन, और कहते हैं हम हैं जैन। काय के जैन? जैन तो वो है
जो थोड़ी यहाँ पर गुरुओं की सभा में आठ करके अच्छी तरह से चैन की बंसी, ये है कुछ चैन की बंसी बजा रहे हैं, सुबह से मंदिर में आ जाते हैं, भगवान के लिए सब वहाँ पर सेवा में तत्पर हो जाते हैं, कोई जल भरने में, कोई द्रव्य धोने में, कोई मंदिर की व्यवस्था बनाने में, और सुबह से लेकर के अच्छी तरह से सबको भी धर्म में लगाने के प्रयास करते रहते हैं। और उसके बाद भी अगर गुरु महाराज आ गए तो बैठ करके अच्छी तरह से चैन की बंसी, ये है जैनों की पहचान। जिन्हें मंदिर आने की फुर्सत नहीं, जिन्हें गुरुओं की वाणी सुनने की, वो अपने आगे जैन लगाना बंद कर दे। नाम के जैन है, ऐसे जैन होकर के क्या करोगे? इसलिए अपने कर्तव्यों को समझो। इन कर्तव्यों को आप कर रहे हो तो आप कहो, फिर गर्व से कहो, मैं कौन हूं? क्योंकि मुझे चैन है, साता है, इतनी फुर्सत तो है कि हम मंदिर आ सकें, भगवान की भक्ति पूजा अर्चना कर सकें, गुरुओं की सेवा कर सकें। क्योंकि ये दुर्लभ संयोग है, दुर्लभ क्षण है। इनके लिए आचार्य भगवंतों ने चिंतामणि रत्न कहा है। निर्ग्रंथों की चरण रज करती भव से पार, रिद्धि सिद्धि समृद्धि दे मोक्ष महल का द्वार। ऐसे निर्ग्रंथों की चरण रज संसार से पार कराने वाली है, रिद्धि सिद्धि प्रदान कराने वाली, समृद्धि प्रदान करने वाली, और मोक्ष महल का द्वार है। इसलिए इनको कहा ये चिंतामणि रत्न के जैसे हैं। जिस घर में इनके चरण पड़ जाते हैं उनको समझ लो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति इस पंचम काल में हो गई। दुर्लभ है ये देखने को, बस नाम ही सुनते रहते हैं कि चिंतामणि भी कोई रत्न होता है, लेकिन नहीं। आचार्य भगवंतों ने कहा चिंतामणि रत्न नहीं है, लेकिन अगर ये आपके यहाँ इनके चरण पड़ गए तो समझ लेना आपको चिंतामणि रत्न मिल गया है, बस बुक हो गया है, थोड़ा सा इंतजार करना है, वह आपको मिलेगा जो आप अपनी सारी मनोकामनाएं उसके माध्यम से पूर्ण कर सकोगे। इसलिए हे बात्माओं, अच्छी तरह से आप सुख चाहते हो तो कुछ त्याग की ओर आगे बढ़ो, दान आदि की ओर बढ़ो, व्रत आदि की ओर बढ़ो, भगवान की भक्ति पूजा आराधना की ओर बढ़ो। अब आप लोगों के लिए बहुत समय मिल गया है, अब हम लोगों का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये जो होते हैं साधु नदी के जैसे होते हैं, नदियां बहती चली जाती हैं और सबको सबकी प्यास को बुझाती। यहाँ आप लोगों को प्यास थी, गर्मी बहुत थी, तो हमने कहा भाई अब इनको पानी पिला देना चाहिए, थोड़ी सी प्यास है, जितनी थी उतनी प्यास आपको बुझा दी है, और सब अब तृप्त हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। झूठी झूठी नहीं, अब तो काम हो गया, तो आपको तो जाना क्योंकि और लोगों की भी प्यास। इसलिए किसी ने कहा है कि तुमको बहते जाना है, सागर का घर पाना है, सागर के घर जाने से पहले तुमको गागर गागर जाना है। सागर की बहना नदियाँ, गागर से कहना नदियाँ, सागर की बहना नदियाँ, गागर से कहना नदियाँ, गति में है जीवन का श्रृंगार। बांधो ना पाँव में दीवार ओ नदियाँ, धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना नदियाँ, मीठी मीठी है मेरी धार। खारा खारा सारा संसार,
ये नदियां क्या दे रही हैं? उपदेश दे रही है कि यह संसार कैसा है, खारा है, और अगर इसी में पड़े रहे तो आप भी खारे हो जाओ। नदी जैसा अपना जीवन बनाओ तो तुम्हारा जीवन भी मधुर हो जाएगा और सबको सुख शांति आनंद प्रदान करते जाओ। अगर पाँव में दीवार बांध ली तो फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे, वहीं के वहीं सब कुछ चला है। इसलिए ये 5 प्रकार का संसार दुख से भरा हुआ, 5 प्रकार के दुख, जिसमें जन्म जरा मृत्यु तो बता दिए, एक रोग भी होता है कि शरीर में अनेक प्रकार के रोग रहते हैं, वो भी एक दुख है। और रोग के साथ साथ इस संसार में इस जीव को भय भी बना रहता है, वह भी भय से भरा हुआ संसार होता है। इन 5 प्रकार के दुखों से आप छूटना चाहते हो तो अच्छी तरह से धर्म करो, धर्म में अपने आप को बनाओ और अंत समय में धर्म की आराधना करते हुए यहाँ से आप विहार करो, क्योंकि आपको यहाँ से कहाँ जाना है? अच्छी दिव्य काया में जाना है, स्वर्ग के महलों में जाना है। तो ये आपके टूटे फूटे मिट्टी के आदि घर छूट रहे हैं, तो इनको अब दुख मत मनाओ, खुशी मनाओ कि अब जर्जर शरीर ये छोड़ रहे हैं। अब तो जमाना परिवर्तन का है, क्योंकि खपरेल वाले घर तो पहले चलते थे, अब खपरेल वाले घर में कोई रहना पसंद नहीं करता। लेकिन जब गर्मी लगती है तो ढूंढते फिरते हैं कोई खपरेल वाला घर हो, पटिया वाला घर हो, जहाँ बैठ जाते। अभी हम लोगों का बांसा में वहाँ रहना हुआ, वहाँ तो जहाँ रहते थे इनकी धर्मशाला थी, तप रही थी। महाराज देख लो आप, खपरेल वाले घर पड़े हुए हैं, और वहाँ जाकर के अच्छी तरह से, तो मुनिराजों को तो खपरेल वाले पसंद आ जाते हैं, लेकिन सावकों के लिए तो ये छोड़ो, अब तो महल चाहिए है। तो आचार्य भगवान कहते इससे भी बड़े बड़े महल आपको सोने के मिलेंगे, रत्नों के मिलेंगे। अब ये छूट रहा है तो दुख नहीं, अच्छी तरह से तुम तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, और लीन हो जाते। ऊपर से स्वर्ग से जब देव नीचे चित होकर के होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, अवधि ज्ञान होते हैं, और भगवान के चैत्यालय में जाकर के हाथ जोड़ करके अब हमारी मृत्यु होने वाली है, उन्हें सब पता रहता है, अवधि ज्ञान रहता है, और हाथ जोड़ते हुए और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए वहाँ से च्युत हो जाते हैं, और यहाँ पर उच्च कुलों में उनका जन्म हो जाता है, उनको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त। इसलिए समय बहुत हो गया, अब अच्छी तरह से आप लोग चातुर्मास में जैसे यहाँ पर 1 घंटा का समय निकाल रहे हो, तो कहते हैं यहीं पर बैठ करके अच्छे से प्रतिदिन की आदत बना लो। यहाँ 8:30 बजे से या 8 बजे से जैसा भी हो, 8:30 से 9 बजे तक आधा घंटे सब ऐसे ही बैठ करके अच्छे शास्त्रों का क्या करेंगे? स्वाध्याय करेंगे, जिसके माध्यम से अपना जीवन सफल बनेगा। क्योंकि संसार के कार्यों में तो हमने इतना जीवन निकाल दिया, अब अच्छे अच्छे कार्य करना है, नहीं तो नहीं। अब मंदिर में तो मन नहीं लगे, और जल्दी से मंदिर से बाहर निकले और तम्बाकू घिसी पान खाया, और 2 घंटे कई भाई मंदिर तो गए थे आप 7 बजे, और अभी आ रहे हो 10 बजे, 9:30 बजे। आज विशेष स्वाध्याय हो गया क्या? तो बाहर बैठ करके गप्पों में तो मन लग जाता है, अच्छे कार्यों में मन नहीं लगता। इसलिए पाप और पुण्य की परिभाषा बताई। पाप किसे कहते हैं? पाप की परिभाषा बताई जो हमें अच्छे कार्यों से रोकता है, दूर रखता है, बचाता है। धर्म कार्यों से दूर रखता है, पुण्य कार्यों से दूर रखता है,
वो कौन है? पाप का उदय आता है तो मन नहीं लगता अच्छे कार्यों में। मन कहता है नहीं वहां नहीं जाना, अभी तो यहीं बैठ करके अच्छे से नींद ले लो। और पुण्य किसे कहते हैं? आत्मा को जो पवित्र करे, जिन कार्यों के माध्यम से आत्मा पवित्र होती है वह पुण्य है। बस इतना जान लो, ये शास्त्र का सार है कि पाप हमें अच्छे कार्यों से बचाता है, इसलिए वह शत्रु है, और पुण्य हमें अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करता है, इसलिए वह हमारा मित्र है। धर्म हमारा मित्र है, अधर्म हमारा शत्रु है। जो जान लेता है वही शास्त्रों का श्रेष्ठ ज्ञाता माना जाता है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जी के चरणों में